गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, झकास होंगे। आपकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। हम लोग आज त्रिकोणमितीय परिचय को देख रहे हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और यहाँ से बाबू आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको 10 नंबर पक्का करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया चैप्टर आपको लिए लेकर आए हैं। आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आपने इसको टेस्ट के रूप में लिया है तो आपको कितना समय लगेगा। हम आपको 2 से 3 सेकंड नहीं बल्कि 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड आपको हम टाइम देंगे कि आप इसको सॉल्व करिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट में अपना आंसर बताते चलिएगा। बाकी मैं तो आंसर बताता ही चलूँगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको हम अलग से सॉल्यूशन भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, और इसके पहले जो भी हमारे बच्चे है ना चैनल पर नए आए हैं, वो कृपया करके वीडियो को है ना लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि 96% हमारे ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो कृपया है ना आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस प्रकार के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। पर डे मिल रहे हैं, मिलेंगे भी। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग कर क्या लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। कलर, ये कलर हो गया। ठीक है, तो देखिए √3, अच्छा 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 अच्छा, है ना। देखिए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि √3 tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3 sin थीटा दिया हुआ है। तो √3 हो गया और tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है। और यहाँ 3 sin थीटा, तो देखिए sin थीटा ऊपर ऊपर में तो खत्म हो गया। देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे तो 1 बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा √3। ठीक है, आप कहेंगे कि जी बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 बटा √3 आया है, तो यहाँ देखिए ये √3 से कटेगा तो √3 आ जाएगा और इसको उलटिएगा तो 1 बटा cos थीटा को उलटिएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा √3 है ना, 1 बटा ये √3, यानी अर्थात cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा √3, यानी ई बी बटा क्या हो गया h। अगर यहाँ से p करिएगा तो p बराबर आपको पता है कि h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 और b का करेंगे तो 1, तो कितना हो जाएगा √2। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बता दीजिए साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन मतलब क्या होता है p बटा h का होल स्क्वायर। तो p बटा h का होल स्क्वायर करिएगा तो देखिए p कितना है हमारा, p आ गया है 2, तो 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और h कितना है हमारा, है ना ये √3, तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस बी बटा एच, यानी कॉस क्या होता है बी बटा एच। तो कॉस बराबर क्या आया 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2 बटा 3 माइनस 1 बटा 3, और इसको जब एलसीएम लेकर घटाइएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 बटा 3, यानी 1 बटा 3 का मतलब ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगला, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 15 cot a बराबर 8, तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर हम कहें तो इसको डायरेक्ट आंसर दिखाया जा सकता है कि इसका आंसर 15/17 आएगा, लेकिन 15/17 कैसे आएगा, इसी को हम लोग जांच करना है ना। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप भी बनाइए मेरे साथ और हम भी आपको बनाकर दिखाते हैं। देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लोग cot a की बात करेंगे तो 8/15 होगा। आप कहेंगे कि बिल्कुल होगा सर, और cot में क्या होता है cos a बटा sin a होता है, तो ये 8 बटा कितना हो गया 15, यानी cos का वैल्यू कितना हो गया 8 और sin का वैल्यू कितना हो गया 15। तो आप कहिएगा कि सर sin है तो 15 ही लिख देते हैं। जी नहीं, ये तो दिक्कत है। ये आप अगर ऐसा करने जा रहे हैं, ऐसा अगर आपके दिमाग में आया होगा तो बिल्कुल आप फंसेंगे। आपको यहीं पर करना होगा कि cot a बराबर क्या आ गया 8/15, तो कॉट में क्या होता है, देखिए tan का p बटा b होता है, तो हम बताएं कि tan का उल्टा होता है कॉट, तो इसका क्या होगा b बटा p। तो यहाँ से h करिएगा तो देखिए 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करिएगा h बराबर, तो देखिए इसका क्या होता है 289, अब 289 का क्या हो जाएगा 17, यानी h बराबर कितना 17। अब साइन बराबर क्या जानते हैं p बटा h, तो p कितना है देखिए 15 और h कितना है 17, तो 15/17 कौन हो रहा है 15/17, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है कि यदि सेक a बराबर कोशेक b, है ना, यदि सेक ए बराबर कोशेक बी बराबर 13/12, तब ए प्लस बी का मान कितना होगा। तो ये कह रहा है कि 90 डिग्री होगा। अब क्यों होगा देखिएगा, है ना, आप लोग करके बताइएगा कि ए प्लस बी का मान कितना होना जा रहा है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है और इसका आंसर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना। निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है cos बटा साइन, तो cos बटा साइन ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 विकल्प सही विकल्प चुनिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ अगर आप 9 कॉमन ले लीजिएगा तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो 9 गुने 1 यानी क्या होगा 9, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर।
8 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नहीं 9 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि 15 cos थीटा बराबर 5 cos थीटा बराबर 3, तो tan थीटा का मान बताइए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। अगर आप यहाँ से cos थीटा बराबर करेंगे तो 3/5, और cos में क्या होता है b/h, तो यहाँ से p क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी 16, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो tan का क्या होता है p/b, तो p/b यानी p कितना हो गया 4 और b कितना है 3, तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा। तो 4/3 इसका आंसर नहीं है। अच्छा 3 tan थीटा है, तो 3 से गुना करेगा तो 3 से 3 खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है। देखिए तो cos थीटा बराबर क्या होगा, है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं। 13 नंबर आइए, कहता है कि tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, थोड़ा सा टाइपिंग इधर है। 2 sin थीटा बराबर 1, 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, हम इसको सोल्व करते हैं। 2 sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अगर आप यहाँ से बात करें तो 1/2 किस में होता है, 1/2 किसका मान होता है ना। तो आप कहिएगा कि 1/sin थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो देखिए 0 का मान क्या होता है 0 होता है ना। 0 के बाद 30 होता है, तो 30 का मान कितना होता है 1/2 होगा, तो थीटा का मान कितना होगा 1/2 मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 cot स्क्वायर थीटा, तो देखिए 3 और cot स्क्वायर थीटा यानी cot स्क्वायर 30, तो cot का 30 का कितना होता है यानी √3 हो जाता है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 3 3 9 और प्लस 3 कितना 9 3 12, ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 आइए, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखिए प्रश्न है कि कोसेक 45 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 20, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होगा। देखिए तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उल्टा को अपना गुना करते हैं तो क्या होता है 1 के बराबर होता है। 21, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो किसके बराबर, देखिए यानी साइन थीटा और कॉस थीटा किसका मान बराबर होता है, तो आपको पता है कि 45 का मान दोनों का 45 का मान कितना होता है 1/√2 1/√2 होता है। 22 कहता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। देखिए तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बताइए, सेक थीटा, और साइन किसका होगा कॉस थीटा, तो सेक इंटू कॉस क्या होता है 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। 23 में कहता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा tan थीटा के बराबर, किसके बराबर होगा tan थीटा के बराबर, तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ कि cos 90 डिग्री माइनस है, तो cos का उल्टा क्या होता है cos का उल्टा साइन होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, देखिए cos थीटा, इस सब पढ़ाया हुआ चीज है, आप लोग पढ़े भी होंगे कहीं भी पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पढ़ा हुआ है, तो आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं और आप बताएंगे कि आपको इसका कितना सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। त्रिकोणमिति जब हम लोग पढ़ते थे हम लोग बताते थे कि समकोण पर बात करते थे, तो देखिए समकोण त्रिभुज के आधार पर, समबाहु त्रिभुज के आधार पर, विषमबाहु के आधार पर, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए समकोण त्रिभुज के आधार पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 साइन ए में कोण ए के साइन के संक्षिप्त रूप में किया गया है, साइन और ए का गुणनफल है, साइन और ए का अलग अर्थ है, सभी उत्तर गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर का जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि कौन ए को साइन के संक्षिप्त रूप में है ना, यानी साइन ए जो होता है इस साइन का मतलब ही होता है SINE, तो पूरा नहीं लिखकर ई हटा दिया जाता है और ए कर दिया जाता है ना, ये संक्षिप्त रूप लिखा गया है। 28 साइन ए का संक्षिप्त रूप साइन किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम दिया, बहुत बढ़िया है, प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने, आर्यभट्ट ने, पाइथागोरस ने, थेल्स ने, तो इसका कौन दिया है प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने। इस शायद आपके लिए बहुत नया क्वेश्चन होगा कि क्योंकि आप बहुत सारे टीचर ही नहीं पढ़ाते, लेकिन हमने पढ़ाया है आप लोगों को, हम है ना अपने अपने क्लास में ही पढ़ाते हैं, है ना। तो अगर आप लोग को जुड़ना चाहते हैं तो कभी कमेंट करिए, तो कभी आइए। कहता है कि मेट्रोन का अर्थ क्या होता है। देखिए मेट्रोन का मतलब देखिए हम लोग पढ़ाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से मिलकर होता है, ट्रिगोनोमेट्री जो है दो शब्द से मिलकर बना होता है, ट्रिगो प्लस मेट्रोन, है ना। तो ट्रिगोन मतलब क्या त्रिभुज, और मेट्रोन का मतलब माप, यानी त्रिभुज की माप को क्या कहा गया ट्रिग्नोमेट्री। अब माप करने का कई सारे तरीका हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। कहता है गोन का अर्थ क्या होता है, गोन, है ना, तो गोन का अर्थ क्या होगा भुजा, गोन का अर्थ क्या होगा भुजा। कहता है कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमता या कोई नहीं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल सही है। कहता है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह सत्य है अथवा सत्य। देखिए आपको पता है कि साइन 0 का मान कितना होता है बताइए, साइन 0 का मान आप कहिएगा कि 0 होगा, वहीं आप साइन 90 का मान लेके चलिए तो साइन 90 का मान कितना होगा 1 होगा, यानी 0 से थीटा बढ़ा रहे हैं तो इसका मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह सत्य है अथवा सत्य, तो बिल्कुल क्या है सत्य है कि थीटा में वृद्धि करिएगा तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा बढ़ेगा, ये ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर है।
32 के बाद 33। साइन ए और कोस ए का मान हमेशा क्या होता है? देखिए साइन ए और कोस ए का मान जो है हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। हाँ 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या दिया ऑप्शन में? ऑप्शन में दिया 1 से अधिक नहीं होता है। नहीं 1 से अधिक नहीं होता है, बिल्कुल यही तो है। 1 से अधिक होता है जी? नहीं सर, क और ख दोनों गलत है, इसमें से कोई नहीं। नहीं 1 से अधिक नहीं होता है। 34 सेक ए और कोशेक ए का मान सदैव क्या होगा? देखिए सेक ए और कोशेक ए का मान क्या होता है? तो देखिए सेक और कोशेक का ये मान जो होता है हमेशा क्या होता है? 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होगा, है ना? तो 1 से अधिक या 1 से कम नहीं, ये गलत। 1 से अधिक या 1 के बराबर, तो ये ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होने जा रहा है। 34 के बाद आइए 35। साइन ए का मान क्या होता है? 0 से बढ़कर 1 हो जाता है, बिल्कुल अभी तो यही चर्चा कर रहे थे। 36 कॉस ए का मान क्या होता है? 0 से बढ़कर एक हो जाता है, गलत। 1 से घटकर 0 हो जाता है, बिल्कुल 1 से घटकर 0 हो जाता है। 37 साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान कितना होगा? देखिए ऑप्शन तो दिया हुआ है कि इसका ख होगा √7/4। अब लेकिन आप लोग सोल्यूशन इसको जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 साइन 2a बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या है? साइन 2a बराबर साइन ए, तो कहता है कि ए का मान कितना होगा? तो देखिए ए का मान क्या होगा? साइन 120 और साइन 60 का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ख सही है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सच क्या होगा? जब ए के बराबर होगा। ये बिल्कुल सही प्रश्न है। आप कहिएगा कि साइन ए और साइन 2a है ना, तो देखिए यहाँ पर साइन 2a है और यहाँ पर 2 साइन ए, तो ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि 2 साइन ए और साइन 2a है ना, कब मान होगा? तो बराबर। तो देखिए साइन ए अगर 0 का मान रखे, तो साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा 0। यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो पूरा 0, साइन 0 का मान भी 0 होता है ना। तो मतलब ये दोनों बराबर होगा। कोई मान रखिएगा, साइन 30 रखिएगा तो साइन 30 का मान अलग होगा, 45 पर अलग होगा, 60 पर, क्योंकि यहाँ 45 रखिएगा तो 90, और साइन 45 का मान मतलब क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ साइन का वैल्यू कितना होगा? 45 रखिएगा तो 1/√2 होगा, और गुणन 2 से करिएगा तो √2 होगा, जबकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 1, तो इससे बराबर नहीं होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका क सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कॉस ए बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए 1 - 2 कॉस स्क्वायर है, तो कॉस ए का वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा कितना? 4। इसको काटिए, 2 दूनी की 4, तो 1 - 1 बटा कितना? 2। इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।